ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु व तहियतुल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल लज़ी बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सल बैत व यताहरकुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोराए किराम और मोहतरमीन मुम्तहिन शोराए किराम के दरमियान में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसको तमाम करना, 15 से ज़्यादा नहीं, कि मुम्तहिन शोरा ज़्यादा हैं। तो कुरान मजीद ने फ़ाज़कुरूनी वअज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसमें पैसा ना खर्च होगा, ना माल खर्च होगा, सिर्फ उसने कहा है कि अपनी ज़बान पर मेरा नाम लो, हम तुम्हें बुलंदी दे देंगे, रिफ़त दे देंगे, इज़्ज़त देंगे। सच। और ये बुलंदी, रिफ़त और इंसान की ज़िंदगी की अलामत कि मकसद ज़िंदगी क्या है। और ज़िक्र तो सारी दुनिया करती है, हर मज़हब करता है, हर कौम करती है, मगर दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, चाहे हिंदू हो, जिस मज़हब में एक शर्त है कि जहाँ इबादत की जाए वो जगह पाक हो। जिस मज़हब में जाएं, इबादत की जगह पाक होना चाहिए, चाहे जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, पहली शर्त है कि वो जगह पाक होनी चाहिए। अच्छा, 2-3 सवाल बाद में। बहरहाल एक मसला ये कि हमारे लोग ये कहते हैं कि हज पे पैसा खर्च होता है, इमामबाड़े में बनवाने में पैसा खर्च होता है, पैसा कमाने में खर्च होता है। तो आप ये बताएं कि सच बोलने में कहाँ पैसा खर्च होता है? क्या कहने भाई बाबा बाबा सुभान अल्लाह। मस्जिद में आने कहाँ पैसा खर्चा होता है? क्या कहने। पड़ोसी के हुकूक देने में कहाँ पैसा खर्चा होता है? माँ बाप का एहतराम करने में कहाँ पैसा खर्चा होता है? अपने ज़िंदगी के शोबे में जब पैसा ना खर्चा हो, वहाँ तो इतने तकल्लुफ़ हैं। जहाँ पैसा ना खर्चा होता है, वहाँ कितने तकल्लुफ़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक गुफ्तगू ये है कि मौला ने फरमाया कि अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। हम अपना जायज़ा ले लें कि घर तो है, सब काम होता है, ज़िक्र खुदा नहीं होता भी है तो सलीके से नहीं होता है। तहारत कैसी, कानून नमाज कैसी, आदाब कैसे, तो ये कहाँ मिलेगा? जितने मज़ाहिब में ज़िक्र करते हैं, मगर ज़िक्र में पहली क़ैद है कि अल्लाह का ज़िक्र किसके ज़रिए से किया जाए। क्या कहने। वाह वाह। घर बनाया है, दुआ मांगी है, बन गया है,
मगर हमारे यहाँ मेहमान नहीं आ सकते, हमारे दस्तरखान में हमारे भाई नहीं बैठ सकता। मौला अमीन गुज़र रहे थे, एक आलीशान बंगला है, 4 बेडरूम है, बड़ा हाल है, और घूम रहा है। मौला ने फरमाया ये शख्स ने जहन्नम में घर बनाया है, जहन्नम में घर बनाया। वो आया मौला से, कहता मौला ये घर तो आपके मुहिब का है, क्या करें, कैसे आखिरत में मुंतकिल कर दो, कहा आखिरत में मुंतकिल कर दो। कहा ये आखिरत में कैसे मुंतकिल हो। कहा कोई मेहमान आए तुम्हारे यहाँ आ जाए, कोई महफिल हो तो तुम्हारे यहाँ हो, यानी मोमिनीन आए तुम्हारा घर आखिरत का है। जहाँ ज़िक्र अली हो, मौलाद फ़ातिमा का जिक्र हो, वही बेहतर से घर है। सलवात पढ़ दो। नारे हैदरी, नारे सलवात। तो जिक्र वही घर में अच्छा लगता है जो अली को चाहता है। और अपने घर में अपने जहन को, अपने दिमाग को, जब जहन काम ना करे तो इमाम ने फरमाया कि अपने जहन को तरोताज़ा करना है तो हमारी हदीसों को दोहराओ, हमारे ज़िक्र को बुलंद करो। अगर जहन मफलूज हो गया है, जहन थक गया है, जहन कमज़ोर हो गया है, क्या है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। इस ज़िक्र में 3 चीज़ें हैं, इस चीज़ में 3 चीज़ें हैं। शोर आज़ाद बैठे, शायरी के उसूल में 3 चीज़ें हैं, हम, नात, मनक़बत। अल्लाह की तारीफ़ की तो हम, पैगम्बर की तारीफ़ की नात, अली का जिक्र किया तो मनक़बत। तो जब अली का जिक्र करते हैं रसूल की नात भी हो जाती है, अल्लाह का जिक्र भी होता है। सलवात जब अली का जिक्र हुआ तो नात भी हो गई, अल्लाह का जिक्र भी हो गया, यानी हम दोगे। ये मौलाए कायनात के लिए पैगम्बर ने क्या फरमाया, अन्ना मनीतुल इल्म वालिन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा। अब जो अली को पहचान लेगा या समझ लेगा तो वो खुदा तक पहुंच सकता है, वरना सब तो तारीफ़ कर सकते हैं मगर समझ के करना बग़ैर अली के नहीं खुदा पहुंच सकता। और मैं गुफ्तगू करते हुए एक मिसाल कायम कर रहा हूँ ताकि आप इस मिसरे का जो मिसरा है उस पर आप, मौलाए कायनात बैठे हुए और जिब्रील आए, और आने के बाद मौलाए कायनात को देखा कि एक मरतबा जिब्रील ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। बज़ में पैगम्बर है, बज़ में पैगम्बर में बैठने के बाद जिब्रील ताज़ीम के लिए उठे, कब, जब अली आए। पैगम्बर ने पूछा जिब्रील तुम क्यों उठे अली के लिए। कहा कि आपने फरमाया उस्ताद का एहतराम करो। आपने फरमाया कि उस्ताद का एहतराम करो। पैगम्बर ने पूछा जिब्रील से तुम्हें अली ने कहाँ पढ़ाया, किस वक्त पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया। कहा आलम अनवार में कुछ न था। खुदा ने सवाल किया जिब्रील से, मन अंता, तू कौन, मैं कौन हूँ। आलम तन्हाई थी, मैंने कहा बस तू और मैं हूँ। बार बार सवाल हो रहा था, मैंने कहा बस तू और मैं हूँ। एक मरतबा एक आवाज़ गूंजी, कुल कहो जिब्रील अंता रब्बे जलील अनामत जलील। जिब्रील को आवाज़ क्या आई, कुल कहो जिब्रील अंता रब्बे जलील अना अब्द जलील, तू अब रब्बे जलील मैं अब्द जलील हूँ। मान लियो बेनफ्स मलक भी बगैर अली के सजदा नहीं कर सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर अली आदाब इबादत न बताए, आदाब सजदा न बताएं तो दुनिया सजदा तो कर सकती है, मार्फत सजदा नहीं कर सकती। और सजदे के आदाब जो हैं, ये तो महफिल ज़िक्र हो रहा है कि मौलाए कायनात से पूछा कि 2 सजदे हम क्यों करते हैं, यानी 2 सजदे हम करते हैं, क्यों करते हैं।
मौलाना ने फरमाया पहला सजदा इसलिए कि मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ, दूसरा सजदा इसी मिट्टी में जाना है। यानी अबू तुराब ही बता सकता है कि अबू तुराब की मोहब्बत क्या होती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले यानी मौला ने मार्फत सजदा बताया। और सजदे में फिर एक बात आ गई कि हम सजदा करते हैं, ज़हन भटक जाता है, उलझ जाते हैं। एक सवाल ये होता है कि मौला जो ही मस्जिद में आए और तकबीर कही तो एक मिसरा याद आ गया, उससे कहें कि वो नमाज़ पढ़े, फला क्या महफिल जाना है, पढ़ें जाएँ कि ना पढ़ें। यानी मुसल्ले पर आए तो तमाम याद आता है, फला को कर्जा देना है, फला से मिलना है। यानी अब नमाज़ पढ़ें तो कैसे पढ़ें, ज़िक्र करें तो कैसे। जहाँ मुसल्ले पर खड़े हुए तमाम चीज़ें याद आती हैं। खुदा ने कहा जब इस मुसल्ले पर तमाम चीज़ें आती है तो इस मुसल्ले से हटना नहीं, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें याद आ जाऊँगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। जहाँ इस मुसल्ले पर तमाम चीज़ें याद आती हैं तो इस मुसल्ले से हटना नहीं, किसी न किसी मोड़ पर हम तुम्हें याद आ जाएंगे। तो यानी जब हम ज़िक्र खुदा करते हैं तो इतनी चीज़ें याद आती हैं। तो मुनाजात जब करेंगे तो इमाम ने क्या फरमाया है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान की ज़िंदगी को बुलंद करती हैं। और वो सुनाता हूँ, पैगम्बर इस्लाम बैठे हुए थे, कुछ बच्चे आए, पैगम्बर उसके साथ खेलने लगे। जब पैगम्बर खेलने लगे या प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे, कुछ बड़ों को बहुत बुरा लगता है कि साहब ये हमको छोड़ करके इनसे मिल रहे। पैगम्बर ने फरमाया 4 बातें ऐसी हैं बच्चों में जो खुदा इनके अमल को दोस्त रखता है, जो बड़ों में नहीं पाई जाती। कहा ये नए कपड़े पहन लेते हैं ना गुरूर पैदा होता है, गुरूर नहीं पैदा होता। हम पहनते हैं तो बस कहाँ बैठना है, अहल भी नहीं है कि कहाँ बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। कपड़े पर पहले गुरूर नहीं होते, कहीं खेलने लगते हैं। और हमारे यहाँ ये साहब अच्छे कपड़े हो गए तो बराबर में अपने भाई को भी बिठाना पसंद नहीं करते। कहा दूसरी अहम बात ये है कि आपस में मेल करते हैं, खेलते हैं, फिर लड़ाई होती, मेल हो जाता है। इनके यहाँ हसद नहीं होता, हमारे यहाँ हसद होता है। फला शायर क्यों कामयाब हो गया, हम क्यों कामयाब नहीं हुए। और शोरा बातें भी हैं, फला की शख्सियत मजरूह कर देंगे, फला को गिरा दिया। आप अहले बैत की मदह कीजिए, किसी शख्सियत को ना गिराइए, उसकी शख्सियत बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस उन्वान से ना आइए, आपके लिए क्या बुलंदी है। पैगम्बर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान अहले बैत में है। और आपके लिए क्या शरफ है, आप सलमान अहले बैत तो नहीं, शायर अहले बैत हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप शायर अहले बैत हैं तो आप किसी दरवाजे में मत जाइए। अहले बैत इतना दे देते हैं, कुछ कम होने वाला नहीं है। यहाँ वाले दे लेंगे, छिन जाएगा। अहले बैत का दामन बहुत, हमारा उनका ख़जाना बड़ा है, हमारा दामन छोटा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा दामन छोटा है, उनका ख़जाना बहुत ज़्यादा है। उससे मांगो तो मांगने का सलीका चाहिए। बस 1-2-4 बातें। मौलाई कायनात निकले और निकलने के बाद जनाब कंबर है या मिक़दार, मौलाना ने कहा कैसे हो। कहा मैं बच्चे फाके कर रहे हैं, बच्चे फाके कर रहे हैं। मौलाना ने कहा वो ईंट उठा लो। ईंट लाए, मौलाना ने हाथ में लिया, वो ईंट सोने के हो गई, ईंट सोने के हो गई। मौलाना ने कहा ले जाओ। उन्होंने कोई हिस्सा लिया और लेने के बाद फेंक दिए। मौलाना ने कहा तुम्हें हमने दिया था। कहा जो अली आज दे सकता है वो कल भी देगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अली आज दे सकता है वो कल भी देगा। तो हम अहले बैत के वलायत वाले शायर जो हैं, इस पर नहीं कि कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा, मगर यकीन पैदा हो जाएगा। जब यकीन पैदा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। अब गुफ्तगू करते हो कि मौलाई कायनात और हमारी इबादत।
और इबादत के आदाब और ज़िक्र करने के लिए वही बताएंगे जो वहाँ से आए हैं। मौला कायनात मैदान जंग में गए, जाने के बाद पैर में तीर लग गया। अब बताएं, अली जैसा इमाम, जब तीर निकाला जाता है तकलीफ़ होती है, मगर जब मुसल्ले पर आए तो अल्लाह के ज़िक्र में इतने करीब हो गए। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद, ज़िक्र में इतने करीब हो गए, इबादत में इतने करीब हो गए कि मौलाए कायनात के पैर से तीर निकाला गया, मालूम नहीं हो कब निकल गया, कब निकल गया। यानी अली बताते हैं कि उलझनों में, परेशानियों में नहीं, जब कुर्बे परदगार हो जाएगा, दुनिया की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी बुलंदी मेराज नज़र आएगी। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अली की विलायत, बुलंदी और मेराज, ये ज़िक्र अली क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में एक आईना है अहले बैत, और अहले बैत को पहचान लें तो हम कामयाब हैं, वरना ये ज़िक्र करना हर आदमी करता है, मगर ज़िक्र में मार्फत शर्त है। अगर मार्फत हो तो नमाज में उलझन नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी। हमारी नमाज में घबराहट क्यों होगी? मार्फत नहीं रखते। मौला कायनात और मोमिनीन दुआए कुमल में एक जुमला फरमाते हैं कि माबूद, मेरी जन्नत और तेरी जन्नत और मेरे सजदे में अगर आती है जन्नत तो एक सजदा नहीं है। मौला कायनात दुआए कुमल में फरमा रहे हैं कि माबूद, तेरी जन्नत मेरे सजदे के दरमियान में आती, एक सजदा नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। न जन्नत की लालच, न जहन्नम का खौफ, इसलिए कि इबादत इसलिए काबिल हम्द और काबिल सजदा है। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। आपके महफिल के नाज़िम पीछे बैठे हैं, भारी चीज़ है, बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक, सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। एक सजदा नहीं, बस तू काबिल हम्द और काबिल सजदा है। और अहले बैत क्या फरमा रहे हैं कि जन्नत की कोई कीमत, जहन्नम की कोई कीमत नहीं। अहले बैत पहले हैं, बाद में ये हैं। क्या कहने? अहले बैत पहले हैं, जन्नत जहन्नम बाद की चीज़ है। अब जब जन्नत जहन्नम कोई चीज़ नहीं है अहले बैत के नज़दीक, तो हाँ, सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। मौला कायनात फरमाए, तीन तरह के नमाजी हैं भाई। मौलाना फरमाते हैं तीन तरह के नमाजी हैं। एक तो इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि जहन्नम में नहीं जाएंगे, ये डर वाली नमाज है। एक इसलिए पढ़ते हैं कि जन्नत में जाएंगे। जैसे आज के बच्चे जो हैं, अगर टाफ़ी देना पड़ता, ये लालच वो लालच, तब स्कूल जाएंगे। एक खौफ होता है कि माँ बाप मारेंगे, डांटेंगे। एक फ़िक्र होती है कि मुझे तालीम हासिल करना है, तो वो बच्चे आज़ाद होते हैं, कामयाब होते हैं। तो हम कौन से नमाजी हैं? अहले बैत वाले नमाजी हैं या लोगों वाले नमाजी? हम जब अहले बैत वाले नमाजी बन जाएंगे तो कोई खौफ डर नहीं होगा। तो जब इमाम का ज़िक्र होता है तो इमाम हुसैन साहब की क़ुरबानी में क्या है? पूरी मकसद क़ुरबानी में। अब यहाँ पर एक बात कह कर रहा हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन की क़ुरबानी, शहादत का मकसद क्या है? आप पूरी क़ुरबानी को देखें कि अज़ान से शुरू हुई और नमाज पर ख़त्म हो गई। क्या कहने? पूरी दुनिया सुने कि इमाम हुसैन इस्लाम की जंग जब शुरू हुई तो अज़ान से शुरू हुई, अज़ान पे ख़त्म हो गई। हुसैन बताना चाहते हैं मकसद ज़िंदगी कि हमारी ज़िंदगी ज़िक्र खुदा पर शुरू हो, ज़िक्र खुदा पे ख़त्म हो जाए। और इसीलिए किसी शायर ने कहा कि सदियों पे सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक ज़मीन पे कर्ज़ है सजदा हुसैन का। यानी इमाम हुसैन का सजदा आलम इंसानियत के लिए एक आईना बना हुआ है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम सज्जाद, ये इमाम ज़ुलाब्दीन जो इबादत की ज़ीनत भी है, रूह ज़ीनत भी है, और मकसद इंसानियत के लिए एक आईने ज़िंदगी है। अगर किसी को जीना है, दुश्मन से कैसे मिलना है, लोगों के हुकूक क्या हैं, उसके बाद सजदे कैसे हैं,
यानी इमाम ने 3 चीज़ें, खुतबा दिया है, सजदा किया है, और ऐसे मसाइब के आलाम के दरमियान में एक मज़मून कोई नहीं लिख पाता, सच, एक शेर नहीं कह पाएगा। बेशक बेशक। अगर घर में धुआं हो जाए, उलझने हो जाएं, तो कितनी ज़हमत हो जाएंगी। अफराद के साथ में मुसाफरत में हो, तकलीफ़ हो, तो एक जहन काम नहीं करता। सैयद सज्जाद को हज़ारों सलाम। जब सलाम किया तो करिए कि लोगों को हुकूक अदा किए। सजदे के निशानात ज़रूर थे, गट्टों पर लोगों को हुकूक भी अदा किए हैं। रात में रोटियां तकसीम करते थे। हमारे पास कोई है कि हमारी तनख्वाह अच्छी है, हमारा भाई भूखा है, हमारा पड़ोसी परेशान है। अगर इबादत करना है तो लोगों के हुकूक भी अदा करो, और उसमें पड़ोसी भी है, भाई भी हैं, फैमिली मेम्बर भी हैं, जब इबादत काम आएगी। और उसके बाद सजदा करना, सजदे के बाद फ़लसफ़े सजदा, दुआओं का सलीका। इमाम सज्जाद की किताब है सैफ़ सज्जादिया और सैफ़ कामिला, यानी उस आलम में किताब दे देना। मसाइब के दरमियान में पूरी दुनिया उसे फ़ायदा उठा रही है, मगर नहीं उठा रहे तो हम, पूरी दुनिया जो है उस किताब को पढ़ रही है, जैसे सैफ़ सज्जादिया कहती है, सैफ़ कामिला कही जाती है। हम तमाम शियों की ज़िम्मेदारी और हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा हो, नहजुल बलागा पढ़ा जा रहा हो, इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। और अफसोस ये होता है कि आज के माहौल में क्या है, शनीचर का दिन तो मालूम हुआ कि कल कोई काम हमारे ज़िम्मे नहीं है, हमारे ज़िम्मे कोई काम नहीं। वाजिबात अदा करना है, ना कुरान पढ़ना है, ना बच्चों की तरबियत का ख्याल करना है। बस ये है कि संडे पूरा दिन बेकार गुजर जाए। हमारी सारी ज़िम्मेदारी अगर संडे को है तो कुरान पढ़ना, बच्चों के साथ रहना, पड़ोसियों के दरमियान में उसके हुकूक अदा करना, तब सैयद सज्जाद का जश्न मनाने में लुत्फ़ आएगा। सलवात पढ़ूँगा। यानी अगर हमारा भाई परेशान है तो हम जश्न मना तो लेंगे, मगर दिल मुनव्वर नहीं हो पाएगा। किसी शायरी के बारे में हम बदगुमान पैदा हुए तो शमे मोहब्बत रोशन तो होगी मगर बुझ जाएगी। अहले बैत के किरदार के साथ रोशन हो तो हमेशा रोशन रहेगी। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाल। बस तकरीर ख़त्म करो मुख्तसर कि ये महफ़िल हम क्यों कर रहे हैं, जश्न क्यों मना रहे हैं। एक साहब, ये हमारे तुराबी साहब हैं, इन्हें परसों ज़ैनबिया में जाना है, कपड़ा पहने तैयार हुए, तैयार होने के बाद आईने के सामने खड़े हो गए। आईने के सामने क्यों खड़े हो गए? कॉलर यूँ होना चाहिए, बटन यूँ होना चाहिए, बाल यूँ होना चाहिए। हमने बताई कि आप आईने के सामने क्यों सवरे हुए हैं? सब ठीक। कहा ये आईना हमारे ऐब को देख रहा है, हमारा बाल यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं, हमारा बटन यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं। मानिए वही अपने आईने के सामने इस्लाह कर रहे हैं कि बाज़ार मेरा ऐब कोई न देख पाए। मेरे अजीज़ों, एक आईना आपके सामने रखा है, हमारे सामने 14 आईने मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अगर औलाद कहीं भी किरदार कमज़ोर हो जाए, अमल कमज़ोर हो जाए, हमारे सामने 14 मासूमीन की हिदायत है। लिहाजा अपने आप को, अब हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों को पालना बड़ी बात नहीं होती, सही तरबियत के सामने पालना बड़ी होती है। तरबियत के साथ पालो, कुरान की तालीम दो, मदह अहले बैत की तालीम दो, नौहा पढ़ने की तालीम दो, शेर व शायरी करने का सलीका सिखाओ। यानी अच्छे माँ बाप होते हैं तो शायरी भी अच्छी लगेगी, कुरान पढ़ने का सलीका भी आ जाएगा, नमाज पढ़ने का सलीका भी आ जाएगा, माशरे की सही ज़िंदगी गुजारने का सलीका मिल जाएगा। तो देखिए, एक हल्लौर में हज़ारों शायर, बेशुमार शायर। माइल लखनवी साहब ने अपने बेटों को कहीं खुशतर बनाया, कहीं मुनाजात का अश्क बनाया, कहीं नायाब बनाया। अब ये महफ़िल अहले बैत के ज़रिए कामयाब हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक मरतबा हम 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ के माइल साहब को हदिया फरमा दें।
اهدنا الصراط المستقيم سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم